इस संसार में हर व्यक्ति सुख की कामना करता है और सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सुख की वास्तविक परिभाषा क्या है जो सनातन धर्म में दी गई है, जानते हैं आज के इस वीडियो विषय में। बहुत ही सुंदर सी एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है अपने जीवन में, वो कुछ ना कुछ अलग कामनाएं लेकर जीवन में जीता है। जो गरीब है वो धनी होना चाहता है, जो धनी है वो सुख की कामना करता है, वो और शांति और सुख की ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन खुश कोई भी नहीं है। तो इसी के संबंध में एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है। काशी वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उन ब्राह्मण परिवार के घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई उन्हें। थोड़े समय पश्चात जब उस पुत्र का विवाह संस्कार इत्यादि कर्म करा दिया गया तो उसके माता पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उनके माता पिता ने अपने जीते जी ही उनका विवाह एक ब्राह्मण कुल की कन्या से कर दिया था। थोड़े समय पश्चात उनके पुत्र को 3 कन्याएं हुई। 3 कन्याओं के होने के पश्चात उनका जो पुत्र था वो मर गया और वो तीनों कन्याएं और उनकी माताजी मजदूरी करके अपने घर को चलाने लगी। तो जब उस ब्राह्मण पुत्र ने अगला जन्म लिया तो उसका जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ था। तो जब उसका जन्म अगला स्वर्ण हंस के रूप में हुआ और उसने अपने प्रारब्ध को, अपने पिछले जन्म का जब उसे याद आया कि वो किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई और उसके पीछे उसकी जो 3 कुमारी कन्याएं थी जिनका विवाह भी नहीं हुआ और मेरी धर्मपत्नी आज के समय में कैसे वो जीवन को जी रही होंगी, तो उसके मन में एक विचार आया कि मैं क्यों ना अपने ये स्वर्ण के पंख एक एक करके अपने घर में जाकर अपनी पुत्री को और अपनी धर्मपत्नी को देता रहूं, जिससे वो अपने जीवन को जीती रहे, उनके जीवन से गरीबी दूर हो जाए। तो एक दिन वो जाकर अपने घर के दीवार पर बैठ ने पूछा कि हे स्वर्ण हंस महाराज, आप कहाँ से पधारे हैं, कृपया अपना परिचय दें। तब उन्होंने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, मेरा पिछला जन्म में मैं आपका पिता था और वर्तमान समय में मैं एक स्वर्ण हंस के रूप में इस संसार में आया हूँ। मैं आप लोगों की दरिद्रता दूर करने के लिए यहाँ आता रहूँगा। मैं अपना एक स्वर्ण हंस आपको देता रहूँगा जिससे आपकी दरिद्रता दूर हो और ये मजदूरी जो आपकी माता और आप करते हैं इससे आपको छुटकारा मिल जाए। थोड़े समय तक ऐसा चलता रहा। एक समय जो ब्राह्मण कुमार की पत्नी थी उसके मन में लालच आया। बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत तत्व गहन है इसमें। तो उनके हृदय में ये एक भाव आया कि क्यों ना मैं इस अपने पति के स्वर्ण हंस के रूप में जो विद्यमान है सारे पंख एक ही बार में लेकर अपने घर में रख लूँ। ये बात अपने मन की उसने अपनी तीनों पुत्रियों से कहा। पुत्रियों ने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी उनकी माताजी नहीं मानी। जब अगले दिन स्वर्ण हंस वहाँ पर आए तो उन्होंने उस हंस के नोच को नोच कर उसके सारे स्वर्ण पंख जो है छीन लिए। और थोड़े ही समय पश्चात जब वो हंस बहुत देर तक वहाँ पर बैठे रहे, क्योंकि जब पंख नहीं थे तो वो उड़ भी ना सके और अपने नए पंख आने का इंतज़ार करते रहे। जब उनके नए पंख आए तो वो पहले के ही जैसे नहीं थे, वो बाकी सामान्य हंसों जैसे नॉर्मल पंखों के साथ वहाँ पर विराजमान हुए और वहाँ से चले गए। उसके पश्चात जो ब्राह्मण उनकी धर्मपत्नी थी उसके मन में विचार आया कि ये धीरे धीरे हमें रोज एक स्वर्ण पंख दे रहे थे, लेकिन मैंने एक ही बार में नोचकर इनके सारे स्वर्ण पंखों को ले लिया है और अब सब खर्च भी हो गए हैं और अब इनके जो स्वर्ण पंख थे वो भी सामान्य जो हंस है उसके पंखों के समान ही हो गए हैं। तो कितना छोटा सा और समझने वाला प्रसंग है ये कि ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु हो, भगवान ने हमें जो कुछ दिया है हमारी कल्पना के अनुसार या हमारी क्षमता के अनुसार जो दिया है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हर हाल में सुखी संसार में वही व्यक्ति रह सकता है जो ईश्वर के दिए हुए में संतुष्ट रहना सीख जाता है। यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ी तपस्या है और यही सबसे बड़ा ईश्वर की प्रसन्नता का एक कारण है। तो आप सब भी इस वीडियो को देखें और ये जानें कि आपको जो भी ईश्वर ने दिया है वही आपके लिए संतुष्ट होने लायक है। उसमें ही संतोष होकर जीवन का आनंद लेना सीखिए। कभी भी ईश्वर से कोई शिकायत मत कीजिए, क्योंकि वो जो सबको देने वाले हैं वो कुछ ना कुछ सोचकर अवश्य हमें और आप सबको वो वस्तु प्रदान करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही सरल सी, बहुत ही एक सुंदर सी जो कहानी मैंने सुनाई है आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे अधिक से अधिक सभी लोगों तक शेयर करें, वीडियो को अपना प्रेम दें, लाइक करें, कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को भी अपना प्रेम देते रहें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।